मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सांसद हो या विधायक, मेयर हो या सभासद, क्या मकसद होता है इनका? ये बातें ये कहकर के सत्ता में आते हैं कि साहब अगर आपने मुझे चुन लिया तो मैं अपने जो भी क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है या लोकसभा क्षेत्र है, वहां का विकास करूंगा, वहां की नालियां भी बनवा दूंगा, वहां की सड़कें भी बनवा दूंगा, वहां बिजली की समस्या दूर कर दूंगा। इस तरह की बातें वो कहते हैं। लेकिन सांसद का मतलब अगर ये हो जाए कि मैं साहब बुलडोजर ला करके गुंबदें तोड़ दूंगा, क्योंकि उस बस स्टेशन की गुंबदें मस्जिद जैसी दिखती हैं, फिर पता चलता है कि बुनियाद में, परवरिश में कोई खोट है। कहने का मतलब दर्शकों यह है कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने मैसूर में बने हुए एक बस स्टेशन के बारे में कहा कि मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा था, तस्वीर लगा देता हूं मैं। वो बोले कि ये बिल्कुल मस्जिद की तरह है। अगर आपने, यानी कि प्रशासन ने, आपने इसको खुद नहीं तोड़ा तो बुलडोजर लाकर, क्रेन ला करके खुद तोड़ दूंगा। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के, जो ये कहती है कि हमारे नजदीक सबका साथ सबका विकास है। एक शेर है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं उसके मायने क्या थे। शायर ने कहा था कि उसकी नफरत थी मुझे ऐसी कि उसको जलाने की वजह से मैंने अपने हाथ जला लिए, यानी कि तस्वीर जलानी थी, नफरत इतनी थी कि अपने हाथ जला लिए। कहीं ये सांसद, ये राजनीति, ये सियासतदां और ये नेता ऐसा तो नहीं कहीं एक वर्ग विशेष को और नफरत में इतने अंधे हो गए कि वो देश को जला दें? आप देखें, भूमिका लंबी हो गई। दैनिक भास्कर लिखता है, इसको इन महादेव की तस्वीर भी दिखाऊंगा, कि गुंबद वाले बस स्टॉप को बीजेपी सांसद ने मस्जिद कहा, धमकी दी, प्रशासन ने 4 दिन में नहीं गिराया तो खुद तोड़ दूंगा। तोड़ सकते हैं भाई, आपकी सरकार है। कर्नाटक में बस स्टॉप पर विवाद, आपने तस्वीर देख ली थी। आगे लिखता है अखबार कि कर्नाटक के बीजेपी सांसद प्रताप सिन्हा के एक बयान ने विवाद खड़ा कर दिया है। यही बयान था, उन्होंने मैसूर में एक बस स्टॉप को बुलडोजर से गिराने की चेतावनी दी। दरअसल ये बस स्टॉप मैसूर ऊटी रोड पर बना है। इस छत पर 3 गुंबद बने हुए हैं, जिससे ये दूर से किसी मस्जिद की तरह नजर आता है। सांसद ने सोशल मीडिया पे देखा था स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि वो खुद जाकर देख कर आए थे, सोशल मीडिया पे नजर आ गया उनको। उन्होंने कहा, अब करता हूं, ये तस्वीर लगा देता हूं मैं उन्हीं सांसद साहब की। प्रताप सिन्हा 2014 से मैसूर के बीजेपी सांसद हैं, अब दोबारा भी वही हो गए। तो मैसूर के सांसद ने रविवार को मैसूर में टीपू निजा कंसगुलू, टीपू के सच्चे सपने नाम के इवेंट में बोलते हुए यह टिप्पणी की। सांसद प्रताप ने कहा कि सोशल मीडिया पर इस बस स्टॉप को देखा था, इसमें 3 गुंबद है, बीच में बड़ा और अगल बगल में छोटे छोटे 2, वो केवल एक मस्जिद है। मैंने इंजीनियर से बात 3 दिनों तक इस ढांचे को गिराने के लिए कहा है, अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं खुद जेसीबी लाकर उसे तोड़ दूंगा। इसी काम के लिए चुना गया था, शायद कर्नाटक के लोगों ने ऐसे चुना होगा भाई। अब ये कांग्रेस वालों ने भी जवाब दिया है, लेकिन एक जवाब हम भी लेने की कोशिश करेंगे, पहले कांग्रेस का सुन लीजिए। वो कहते हैं कि गुंबद वाले सरकारी दफ्तर भी गिरा दोगे, क्वेश्चन मार्क, उन्होंने कहा। दूसरी ओर से भाजपा सांसद के बयान के बाद उठे विवाद में कांग्रेस भी कूद गई। कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख सलीम अहमद ने सांसद के बयान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैसूर सांसद का यह बयान मूर्खतापूर्ण है। प्रताप सिन्हा एक सांसद हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। क्या वो उन सरकारी दफ्तरों को भी गिरा देंगे जिनमें गुंबद बने हैं? बहुत सारे पुराने ऑफिस ऐसे बने हुए हैं, चूंकि वो आसार जो अंग्रेज बना गए थे, जो मुगल बना गए थे, जो नवाब बना गए थे, उनमें बहुत सारी जगहों पर सरकारी ऑफिस पूरे भारत में बने हुए हैं, तो उन्हें भी तोड़ देंगे आप, क्योंकि नजर आता है कि वो भी किसी मुसलमान का या मस्जिद नुमा होता है। चलिए पहले पूरी बात सुन लें, पहले उन्होंने इसका जवाब देने दे। लोग इस सरकार से तंग आ चुके हैं, ये तो वही कांग्रेस की बात है। कांग्रेस कुछ और बात करेगी, भाजपा कुछ और करेगी, लेकिन भाजपा ने इन दिनों जो चाबी भरी है नेताओं में, कार्यकर्ताओं में, उनको ये मालूम पड़ गया है कि योगी आदित्यनाथ जी अगर बुलडोजर चला करके स्टार कैंपेनर बन जाते हैं हमारे किसी भी चुनाव के, तो बिस्वा जो असम के हैं, उन्होंने भी, कांग्रेस शायद हालांकि उन्होंने भी वही रुख अख्तियार कर लिया है।
कांग्रेस से एक विधायक टूट करके गया गुजरात में, सीके राहुल, आपको बताया था, वो उन बलात्कारियों को ब्राह्मण बताने लगा संस्कारी। पता नहीं क्या मामला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये स्तर तो है सांसदों का। मैं तो निचले स्तर की भी अगर आपसे बात करूं तो ये जितने भी दल हैं, बजरंग दल, ये दल, विश्व हिंदू परिषद, इसके जितने भी दरोगा हैं, आप सड़क पर जाकर देखिए, कोई भी कानून सम्मत बात नहीं करता हुआ नजर आता। अक्सर बेशतर उन्हें सिर्फ हंगामा करना है, किसी भी धार्मिक बात को आगे बढ़ा करके ले जाना है। अब ये कर्नाटक के आदमी हैं, सांसद हैं, इनको किसने इंजेक्शन लगा दिया साहब कि आप इस तरह की वाणी बोलिए कि बस स्टॉप नजर आ गया गुंबदों वाला तो मस्जिदे से तोड़ दो, वरना खुदा के क्रेन से गिरा दूंगा। ताजमहल को गिराइए फिर आप, जिस ताजमहल से करोड़ों अरबों रुपया कमाया जाता है, जो वंडर्स में शामिल है, 7-8 वंडर्स में शामिल है, उसको भी तोड़ दीजिए, उसमें भी गुंबद है। तो कहने का मतलब यह है दर्शकों, ये हमारी विरासत है, हमारे देश की धरोहर है। टिले हों, पुराने मकानात हों, पुराने तमाम जगहें, बारादरिये हों, तमाम जगहों पे, कस्बों में भी, उत्तर प्रदेश में देखें, दिल्ली में देखें, राजस्थान में देखें, भोपाल में देखें, तो फिर आप क्या क्या करेंगे बताइए। आपको सिर्फ वो गुंबद नजर आ गई और आपको लगा कि ये मस्जिद का लुक दे रहा है। क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने मुसलमानों वाली टोपी नहीं पहनी थी? देश के किसी भी हिस्से में हमारे प्रधानमंत्री, जो प्रधान सेवक बताते हैं अपने आप को, वो कहते हैं वो हर टोपी पहनी। हिमाचल में गए, आसाम में गए, नागालैंड में गए, जहां पर भी गए वहां के रीति रिवाज के मुताबिक वही कपड़े पहन लिए। लेकिन एक मौका आया था जब चीफ मिनिस्टर थे, कुछ मौलानाओं ने जज्बात में आकर के उन्हें टोपी पहनाने की, टोपी पहनाने का मतलब समझ लीजिए वो जो मुसलमानों की गोल टोपी होता है, कोई और मतलब मत निकालिएगा, वो टोपी पहनाने की कोशिश की, शाइस्तगी से उन्होंने उसको इनकार कर दिया। चूंकि वो टोपी बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती, चूंकि वो केजरीवाल ने पहन ली थी एक बार किसी क्या कहते हैं रमजान में, तो वही टोपी घुमाते हैं जितनी भी आईटी सेल के है ना, जितने भी दरोगा हैं, कार्यकर्ता है आईटी सेल वाले, वो इसी टोपी को घुमाते हैं। जब केजरीवाल या राहुल गांधी के बारे में भी कहने का मतलब है रोजा इफ्तार आपने बंद करा दिया। इंग्लैंड के संसद में जो है रोजा इफ्तार होता है, और वो तमाम अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, तमाम लोग रोजे की वो दे देते हैं। लेकिन वो जो हो रहा था राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी के यहाँ जो भी हो रहा था, उसको भी प्रधानमंत्री जी ने बंद करा दिया। नजर भी आना चाहिए, कुछ बातों से नजर आना चाहिए, शायद ये मसला है। बहरहाल मैसूर के अंदर तो बहुत इमारतें होंगी, टीपू सुल्तान के तो प्रोग्राम के अंदर ही था। ये सांसद जो था वो टीपू सुल्तान के प्रोग्राम में था, जिस टीपू सुल्तान की पूरी पर्सनैलिटी को डिफेम करना चाहते हैं। एक टीपू सुल्तान जैसा आदमी पूरे आरएसएस के अंदर से निकाल कर तो दिखाइए, जो अंग्रेजों से लड़ता हुआ मारा गया हो। नहीं, माफी जरूर मांगते हुए दिख जाएंगे आपको। बहरहाल बड़ी खबर के सांसद हैं, उन्होंने कह दिया कि साहब मस्जिद जैसा दिख रहा है, अगर आपने नहीं गिराया तो खुद जाकर गिरा दूंगा। ये शब्द हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद के। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।